इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के भटिंडा से है ये बड़ी खबर, जहां पंजाब के भटिंडा में आर्मी एरिया को सील कर दिया गया है। आर्मी एरिया में फायरिंग से 4 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पंजाब के भटिंडा से ये बड़ा अपडेट है और इस पर पूरी जानकारी के लिए सीधा आपको लेकर चलते हैं एबीपी साझा के संपादक जगविंदर पटियाल के पास। जगविंदर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, अगर सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में बठिंडा के कंटोनमेंट एरिया में फायरिंग हुई है और ये जो अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं उसके पास फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 4 सैनिकों की मौत हुई बताई जा रही है, लेकिन आर्मी क्योंकि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर साझा नहीं कर रही है, पुलिस का बड़ा बल वहां पर गया था लेकिन उसको भी अंदर जाने नहीं दिया गया और आर्मी ने कहा है कि वो अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि फायरिंग की किसने, क्या कोई बाहर से आदमी घुसे और उन्होंने फायरिंग की या आपस में फायरिंग हुई है जिसमें इन 4 लोगों की जान गई है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है जिस पर आर्मी ने अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। तो अभी तक की खबर ये है कि सुबह 4:30 से 5 के बीच में बठिंडा के कंटोनमेंट एरिया में फायरिंग हुई है और उसमें 4 जवानों की मौत बताई जा रही है। जीओमेस जो है उनका, उसके पास मैच के पास ये फायरिंग हुई है। फायरिंग किन के साथ हुई, क्या वो बाहर से कोई आदमी गया है, आपस में हुई है, इस बात को लेकर आर्मी ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। जी जगविंदर, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, इस तरह की घटनाएं आमतौर पर सुबह सुबह के इस तरह की खबर आना, कई सारे दिमाग में चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमने पहले भी देखी हैं। आर्मी कैंप्स जो हैं वो लगातार निशाने पर रहते हैं। किसी भी तरह का कोई अपडेट कहीं से मिल पा रहा हो या कुछ भी जानकारी कहीं से साझा की गई हो, पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया हो, कोई आशंका? देखिए, अभी हम कोई भी जल्दबाजी में बात नहीं कहना चाहते, लेकिन आपका शक सही है कि अगर सुबह सवेरे कोई भी घटना होती है तो उसमें शक यही जाता है कि कोई घुसपैठिया तो नहीं था कि जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया हो और वहां पे फायरिंग हुई हो, या ऐसा तो नहीं है कि कोई अननोन आदमी जो सेना में ना हो वो अंदर छिपा हुआ हो और अर्ली मॉर्निंग उसने इस तरह की घटना की हो। क्योंकि अगर हम पठानकोट के एयरबेस पर देखें या फिर हम दीनानगर के टेररिस्ट अटैक को देखें तो वो भी सुबह सवेरे इसी तरह की घटनाएं हुई थी, इसीलिए शक जाता है। लेकिन जब तक आर्मी क्लियर नहीं करती है तब तक ये कहना कुछ भी जो है वो जल्दबाजी होगा। दूसरी बात, पुलिस को कुछ भी नहीं बताया गया है अभी तक। पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारियों से मेरी बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि घटना जरूर हुई है, लेकिन आर्मी ने ना तो अभी उनको बुलाया है, ना अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही आर्मी इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी उनके साथ साझा कर रही है। तो कुल मिलाकर हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि सेना को ये बड़ी घटना है, बड़ा इंसिडेंट है, सेना को खुद साफ करना पड़ेगा कि आखिरकार कोई घुसपैठिया था जिसने ये फायरिंग की है। अगर वो घुसपैठिया था तो उसका क्या हश्र हुआ है, और अगर आपस में कोई फायरिंग हुई है तो उसकी वजह क्या थी जिसमें कि 4 जवानों की मौत हुई बताई जा रही है। बिल्कुल, जहां सूचना नहीं होती है वहां सवाल ज्यादा खड़े होते हैं। जगविंदर, एक चीज जानना चाह रहे हैं, इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से एक बार बताएं, किस तरह का वो इलाका था जो आर्मी इलाका हम बात कर रहे हैं जिसको सील कर दिया गया, वो इलाका किस तरह का था और किस समय ये घटना हुई है, थोड़ा सिलसिलेवार बता पाएंगे दर्शकों को? देखिए, जब हम पटियाला से बठिंडा के हाईवे पर जाते हैं तो बठिंडा शहर आने से तकरीबन 8-10 किलोमीटर पहले ही बठिंडा का कंटोनमेंट एरिया शुरू हो जाता है। हाईवे के दोनों तरफ जो है वो सेना का जो है वो कैंप है, बड़े काफी तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ ये कैंप है और ये हाईवे के दोनों तरफ है, इसीलिए कई बातों के लिए शक गहरा जाता है। और दूसरी बात यह है कि सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में जो बठिंडा कंटोनमेंट एरिया का मेस एरिया है, जहां पर ऑफिसर्स वगैरह या मेस में जो लोग रुकते हैं, उसके आसपास फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के दौरान जो है वो 4 जवानों की मौत हुई बताई जा रही है। और ये चारों जवान कौन थे, क्या वहां ड्यूटी पर थे, क्या इन्होंने किसी को कॉर्डन ऑफ करने की जरूरत की, क्या इनमें आपस में झगड़ा हुआ या क्या कोई वहां रुका हुआ आदमी था उससे झगड़ा हुआ, इन तमाम सवालों पर अभी आर्मी ने कुछ भी साफ नहीं किया है। केवल इतना बताया जा रहा है कि कंटोनमेंट एरिया में फायरिंग हुई, 4:30 से 5 बजे के बीच में आज सुबह फायरिंग हुई है जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई। जी जगविंदर, बहुत अहम हो जाता है समझना, खास करके उस इलाके को। भटिंडा की अगर बात करें तो किस तरह की दूरी है सीमा से, किस तरह से पहले मामले होते रहे, कुछ उसको लेकर अगर आप जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर पाएं, क्योंकि सिक्योरिटी उस पूरे इलाके में, खास करके सीमावर्ती इलाके में तो बहुत टाइट है, लेकिन उसके बाद घुसपैठी हमने कई बार देखा है, चाहे ड्रोन के जरिए चाहे दूसरी तरीकों से सामान भी पहुंचाते रहे और घुसपैठ की भी कोशिश होती रही। देखिए, घुसना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी हमने देखा है वहाँ पे कंटोनमेंट एरिया कोई नया नहीं है, पुराना कंटोनमेंट एरिया, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ कंटोनमेंट एरिया। बाप वायर से पूरी तरह से बाहर जो है 12-15 फीट ऊंची जो है वो दीवार के ऊपर भी वायर लगाई गई है। लेकिन अगर घुसपैठ के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अगर हुई होगी तो वो कोई ना कोई जगह निकाल लेते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि कितनी दूर है भारत पाक की सीमा यहाँ से, तो वो काफी दूरी पर है, इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन कोई अगर मॉड्यूल के जरिए ये काम करवाना चाहे तो वो हो भी सकता है। इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि टारगेट लेने वाले तो जो है वो जगह तय करके आते हैं। लेकिन यहाँ से भारत पाक सीमा काफी दूरी पर है और अगर मान लीजिए कल को कोई
इस तरह के हालात बनते हैं भारत पाक सीमा पर, तो जब बैकअप देना होता है, ये बैकअप के नजरिए से ही ये कंटोनमेंट एरिया बठिंडा में बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जब तक सेना की तरफ से ये नहीं आ जाता है कि फायरिंग किन लोगों के बीच में हुई है और जवानों पर गोली चलाने वाला कौन आदमी है, तब तक ये सारे कयास हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी एक घटना है और इस तरह की घटना अमूमन किसी कंटोनमेंट एरिया में पंजाब के में हुई नहीं है। जितने भी हुए हैं आज तक, अगर मान लीजिए पठानकोट और उसके आसपास के बॉर्डर एरियाज की आर्मी इंस्टॉलेशन पर अगर अटैक हुआ है तो वो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का अटैक था। इस तरह की घटना कोई नहीं हुई है। मुझे लगता है कि आर्मी हेडक्वार्टर इस बारे में जल्दी कोई सफाई देगा, लेकिन ये दिल्ली से ही खबर आएगी कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दिल्ली मुख्यालय को सारी जानकारी पल-पल की दी जा रही है। जी जगविंदर, एक चीज वो बहुत अहम है समझना, खासकर के दर्शकों के लिए भी, क्योंकि आर्मी कैंटोनमेंट का मामला है और जाहिर सी बात है जो मिलिट्री पुलिस है पहले वो अपने तौर पर इस पूरे मामले को देखेगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो जो लोकल पुलिस है उससे संपर्क किया जाएगा। इसी तरीके से पूरी कवायद आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आदर्श, अभी तक तो किसी को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा। मेरी एडिशनल डीजीपी स्तर के अधिकारियों से भी बात होगी, वो केवल इतना कहते हैं कि कोई घटना जरूर हुई है, लेकिन वो कहते हैं सेना ना तो हमें कोई जानकारी दे रही है और ना ही सेना ने अभी हमें इजाजत दी है कि वो आर्मी एरिया में आकर कोई जांच करे। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें भी जितनी आपको सूचना है उतनी सूचना मिल रही है। फिलहाल आर्मी पूरी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है, पुलिस तक कोई बात साझा नहीं की गई है और पूरा कंटोनमेंट एरिया सील है। ना किसी को अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है और ना ही किसी को बाहर से अंदर जाने दिया जा रहा है। जी जगविंदर, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लगातार इस घटना पर नजर बनी रहेगी क्योंकि ये घटना बहुत चौंकाने वाली है। सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच फायरिंग हुई, 4 जवानों की मौत हुई। क्यों हुई इसका अब तक पता नहीं लग पाया है, पुलिस तक को जानकारी नहीं दी जा रही है। सेना से बयान की उम्मीद की जा रही है कि सेना इस बारे में बयान देगी, तब ये मामला साफ हो पाएगा कि इसमें हुआ क्या। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।